सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैप्टर जो कि हम लोग कर रहे थे। इसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैस और ये है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1-2 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार थोड़ा जल्दी रिकैप करते हैं। क्या किए थे भाई, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किए थे गैस के बारे में, गैसेस के बारे में ना, जहां पे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को देखे थे एकदम प्रॉपर, एकदम मॉलिक्यूल देख कर यहाँ कैसा कैसा मॉलिक्यूल होता है। और प्रेशर का मैंने कुछ कन्वर्जन, प्रेशर के बारे में मैंने बताया था डेफिनेशन, और कुछ कन्वर्जन हम लोग देखे थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया, बोल्स लॉ कवर किया इन डिटेल, ग्राफ से लेकर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका डेफिनेशन, उसका ऊपर सवाल और एक होमवर्क भी क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो आई बटन पे जाएं, वहां पे आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं या तो फिर चैनल आप एक्सप्लोर कर ले, जैसे आपको एक्सप्लोर किया जाता है ना। चैनल पे जाकर क्लिक करो, पूरा चैनल जितना भी कंटेंट अपलोडेड है वो आपको दिख जाएगा, है ना। चलो तो फिर शुरू करते हैं। बोयल्स लॉ के ऊपर एक सबसे पहले एक सवाल देख लेते हैं ना, उसके बाद जो मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सवाल है, बोयल्स लॉ याद है ना कि भूल गए। बोयल्स लॉ का हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या था, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, यही था ना। हाँ जी, तो फिर यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग कुछ करेंगे, आज हम लोग ये सवाल करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधे चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ पे 2 डेफिनेशन है ना, पहला डिस्कस करेंगे, दूसरा टाइम अगर रहा तो डिस्कस कर लेंगे, और फिर एक डीपीपी होगा इसी वीडियो के लिंक में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा डीपीपी बोलकर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, एक इंट्रो वीडियो में बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या क्या मैं कंटेंट दूंगा, है ना। तो डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। 10-10 क्वेश्चन का होगा ये, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसा कोई ये नहीं है ना। जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस डीपीपी में क्वेश्चंस ऐड अप होते जाएंगे, है ना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, धीमे धीमे पढ़ेंगे और धीमे धीमे सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने पिछले क्लास में नियम बताया था। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, अपने मन ही मन अनुवाद कर लेना है, यानी ट्रांसलेट कर लेना है। उसके बाद गिवन डाटा लिख लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ हिंट होगा, वो हिंट को पकड़कर जो पूछे सीधा सीधी, जैसे मान लो बोयल्स लॉ, अभी तक खैर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोयल्स लॉ, अगर मैं क्वेश्चन कराना आपको बोल दिया हूँ तो बोयल्स लॉ आप लोग देख लेते हैं। मगर आगे आगे जैसे जैसे पढ़ोगे, चार्ल्स लॉ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो दिख गया होगा भाई बोयल्स लॉ है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता, टेम्परेचर का कहीं जिक्र रहता, तो भी बोयल्स लॉ था, मैं पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो हिट से डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला लगा देना है, आप लोग में ज्यादा घुमाने का नहीं, है ना। चल तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखा था टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अच्छा डेफिनेशन में बोयल्स लॉ क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी गिवन मास ऑफ अ गैस हम लोगों ने कहा था कि यानी उसका जो मास है वो क्या है, फिक्स है, एट एसटीपी इज 52 मीटर क्यूब। कितना है वॉल्यूम, कितना है 52 मीटर क्यूब एसटीपी पे। अच्छा ये एसटीपी क्या होता है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ 104 सेंटीमीटर Hg। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट प्रेशर ऑफ 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हम लोगों को एक का वॉल्यूम दिया हुआ है और एक का प्रेशर दिया हुआ है, हम लोगों को इस प्रेशर पे वॉल्यूम पूछ रहा है, देखो, और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग को देखो सबसे पहले हम लोग मैंने रीड किया, उसका ट्रांसलेशन बना लिया। अब हम लोग लिखेंगे डाटा। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है
और हम लोग बनाएंगे फाइनल कंडीशन। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर Hg। कहा था मैंने कि सेंटीमीटर Hg इसका यूनिट होता है प्रेशर का, है ना। और ऐसे भी आप समझ जाओगे प्रेशर ऑफ इतना, है ना। अब हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट इतना, इतने पे वॉल्यूम कितना, ये P2 है ना, ये पूछ रहा है हमको। अच्छा, कोई गौर किया होगा कि P1 तो हम लोग को दिया ही हुआ नहीं है ना, P1 तो दिया नहीं, और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हम लोग एक ही तो भाई पढ़े कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो हम लोग करेंगे P1 V1 बाई P2। हम लोगों को V1 पता है, P2 पता है, देखो V1 P2 पता है, लेकिन P1 नहीं पता है। P1 पता चल जाए ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट V2 निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ना क्वेश्चन में देखो प्यारा सा हिंट दिया हुआ है, वो दिया है स्टैंडर्ड प्रेशर यूनिट, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस कंडीशन में होता क्या है, जब भी आपको लिख दे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी STP, तो इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, ठीक है। ये आपको डाटा अपने दिमाग में डालकर रखना, ओके। चल, तो अब हम लोग आएंगे P1, इसका मतलब STP पे बोला है, देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP इज इतना, STP पे वॉल्यूम इतना है, यानी STP पे प्रेशर कितना होगा। अब प्रेशर मेरे पास दो है, 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे यूनिट देखो किसमें है, P2 सेंटीमीटर Hg में, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर Hg वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जान उसके मैं डाला था क्योंकि STP आपको मतलब पता चल सके, है ना। अब डाटा पता है आपको, फॉर्मूला पता है, बस अब काम कर लो जो आपको मैंने पिछले क्लास में एक सम्स के जरिए मैं आपको बताया था, है ना। लिखना कैसे है आपको, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हम लोग क्या चाहिए, V2 चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम दिया ना, वॉल्यूम चाहिए। P1 V1 बाई P2, P1 की जगह वैल्यू पुट करो, P1 की जगह 76 इंटू V1 की जगह 52, और ये है 104, ठीक है। अब देखो 52 टू जा 104 होता है, ठीक है। काटा पिटी खेलना, और ये हो जाएगा 338, तो आपका वॉल्यूम जो हुआ वो हुआ 38 यूनिट, क्या होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आंसर रिपोर्ट करना, 3 नंबर में आएगा सवाल, तो 3 नंबर पाना और बस काम खत्म। अब यूनिट में आपको दिखा दूंगा कैसे मैं मीटर क्यूब लिख रहा हूँ यूनिट, है ना, या तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम का मीटर क्यूब दिया है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, और सेंटीमीटर ऑफ Hg हम लोग लिखेंगे तो मीटर क्यूब ही यूनिट होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट तरीका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। मगर देखो जिन लोगों को नहीं आता है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तो V2 लिखोगे P1 V1 बाई P2, ठीक है। P1 आप रिपोर्ट करोगे, P1 का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे मीटर क्यूब से, जो कि V1 था हमारा, है ना, और नीचे हम लोग जा रहे थे P2, वो था सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो देखो सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg कट गया, बचा क्या हमारा मीटर क्यूब, उसको हम लोग यहाँ रख दिए यूनिट, ओके। चलो अब रब करते हैं, है ना, नोट कर लें। तो हम लोगों ने बोल्स लॉ के ऊपर एक सवाल देखा जो कि काफी अच्छा था, और उस सवाल का ना एक कंक्लूजन था, है ना, जो आपको नोट करना था। उस सवाल से मैं आपको यही बतलाना चाहता था कि भाई STP क्या होता है ना, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने एक सवाल करके आपको बेसिक एप्लीकेशन में आपको दिखा चुका था बोल्स लॉ के ऊपर, है ना। तो ये था कि भाई STP आप जान जाओ STP क्या होता है, ठीक है। अपने नोटबुक में साइड में नोट कर लो व्हाट इज STP।
प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg या फिर 1 atm, ठीक है। वॉल्यूम था 2.4 लीटर और टेम्परेचर था 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन एक यूनिट है, जैसे कि हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना, वैसे ये केल्विन पे होता है। और मैं इसका कन्वर्जन भी बता दूंगा कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं। और एक फ़ारेनहाइट भी होगा क्लास, आप लोगों ने पता नहीं 9 या 8 में एक सम्स होगा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करने का, तो मैं कन्वर्जन भी मैं सिखा दूंगा। जैसे मैं चार्ल्स लॉ कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर का गेन है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। और अब आते हैं पिछले लेक्चर का एक शानदार सा सवाल पे, उसको हम प्यारा सा सवाल बोल सकते हैं ना। तो सवाल ये था कि बस यही था, जो बोर्ड पे बना दिया यहाँ में, वही था सवाल। बोल्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन क्या था, रिमाइंड करवाता हूं मैं आपको पिछले वीडियोस का। तो P बढ़ाओगे V घटेगा, और V घटाओगे P बढ़ेगा, V बढ़ाओगे तो P घटेगा, है ना, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये था बेसिक डेफिनेशन। क्वेश्चन ये था कि एक बलून है, आप उसमें हवा डालते जा रहे हो, है ना, तो इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर तो कोई पॉइंट पे बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप गैस डाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे बोल्स लॉ वायलेट कैसे हो गया, है ना। तो अगर बोल्स सर ने अगर कुछ लॉ दिया होगा, है ना, तो काफी सोच समझ के दिया होगा, है ना, कि भाई ऐसे तो नहीं कि ना मतलब वायलेट हो जाए कहीं भी। तो अगर आप ना पिछला वीडियो अगर आप देखे हो, एक्चुअल प्रेजेंट से रिवाइज किए हो पिछला वीडियो, तो आप इसका आंसर दे पाओगे आराम से, क्योंकि डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा है बोल्स लॉ। देखो, अगर आप क्वेश्चन मैं ये पूछा था आपसे कि बोल्स लॉ वायलेट हो रहा है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत हो, अगर आपका आंसर ये है कि हाँ वायलेट हो रहा है ना, तो आप सही हो। बोल्स लॉ यहाँ पे वायलेट हो रहा है, बोल्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब मैं पूछा था कि भाई क्यों वैलिड नहीं है, ऐसा क्या हो गया। तो डेफिनेशन में था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी गैस का मास फिक्स था, यहाँ पे आप गैस का मास कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो, तो बोल्स लॉ तो यहाँ पे इनवैलिड हो गया, है ना। बोल्स सर ने यही कहा कि भाई जब कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो आप, मतलब एक कंडीशन डाला था, है ना, नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट था, कांस्टेंट टेम्परेचर था और कांस्टेंट मास ऑफ गैस था। तो यहाँ पे कांस्टेंट मास ऑफ गैस तो रहा ही नहीं, तो यहाँ पे बोल्स लॉ वैलिड। यही सवाल का एक्सप्लेनेशन है ना। तो रब करता हूं, शानदार सवाल, ब्यूटीफुल का सवाल, जितना तारीफ पढ़ना इस सवाल पे ना पढ़ लो, क्योंकि एक वाकई अच्छा सवाल था। तो आज यही 2 सवाल रखता हूं मैं लेक्चर में, है ना। अगले दिन जब मिलेंगे तो चार्ल्स लॉ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ में 2 डेफिनेशन है। इस क्लास में एक डेफिनेशन होगा ना तो वो फ्लो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि चार्ल्स लॉ मैं करवाऊंगा एक बार, तो दोनों डेफिनेशन करवाऊंगा और कुछ सवाल करवा दूंगा। तो अगर लेक्चर का सीक्वेंस आने वाला देखो कुछ ऐसा होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में पक्का से चार्ल्स लॉ, पक्के से, है ना, चार्ल्स लॉ। दूसरा सवाल होगा, हाँ, चार्ल्स लॉ का दोनों डेफिनेशन उसी लेक्चर में सम्स होगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ के ऊपर 2-3 सवाल देखेंगे और फिर एक लेक्चर आएगा जिसमें जो आपको मैं डीपीपी दूंगा ना, उसका वीडियो होगा, तो आपको इसमें भी डीपीपी मिलेगा चार्ल्स लॉ वाले में, है ना। और एक डीपीपी अभी मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो ये दोनों डीपीपी का सोल्यूशन इस लेक्चर में होगा, और इन दोनों डीपीपी में क्या होगा, सिर्फ सवाल होंगे, सवाल, ओके, क्या होंगे, सवाल। ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा यहाँ पे लेक्चर में, ठीक है। अगर देखते हुए सिलेबस का पेज को अगर हुआ तो इसके बाद भी एक और प्रैक्टिस सेशन रख दूंगा मैं, है ना, या फिर नहीं उतना प्रैक्टिस सेशन कराने की जरूरत है, क्योंकि लेक्चर के एंड में एक प्रैक्टिस सेशन तो होने ही वाला है जब मिक्सअप होगा सारे प्रॉब्लम्स का, है ना। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे एवोगाड्रो लॉ और गेल-लुसाक लॉ और P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2,
है ना, सब गाना है, P1 P2 करते चलना है, बिहेवियर और गैसेस का रास्ता चलते चलना है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।